डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही खूबसूरत अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में। आपको पता है कि अंडमान निकोबार इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है और वह जानी जाती है अपनी नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल हेरिटेज के लिए, जैसे कि आप इन इमेजेस में देख भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं अंडमान की खूबसूरती और उसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। अंडमान की खूबसूरती को आप इन इमेजेस के थ्रू भी देख सकते हैं, जो मुझे अंडमानी गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिली हैं। तो दोस्तों, आपको देखकर ही लग रहा होगा कि अंडमान कितना खूबसूरत है। अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड्स हैं और अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये जो ऊपर वाली इमेज है, ये आपको पोर्ट ब्लेयर जो सिटी है उसके कोस्टल बीचेस को दिखा रही है। तो कितनी खूबसूरत है। अंडमान बहुत ही फेमस है अपनी सेलुलर जेल के लिए। और ये जो इमेज है यहाँ पर, जहाँ पर मैं अभी कर्सर घुमा रहा हूँ, ये सेलुलर जेल है जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के पहले, मतलब भारत की आज़ादी के पहले, जो भी लोग होते थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट सजा देती थी, वो भेजती थी सेलुलर जेल में। तो मित्रों, इस प्रकार कुछ सारी हिस्टोरिकल चीजों के लिए भी अंडमान बहुत ही फेमस है, जिसको याद रखना है। टू- टूरिज्म अंडमान निकोबार की बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टूरिज्म और फिशिंग बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं अंडमान निकोबार की इकोनॉमी में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ के कोस्टल बीचेस, इन सारी चीजों ने टूरिज्म एक्टिविटी को इम्पोर्टेंट कर दिया है। तो याद रखिएगा कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। दोस्तों, अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिया के ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच में लोकेटेड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और कुल मिलाकर के 204 आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार में। इन 204 आइलैंड्स में से कुल मिलाकर के 38 आइलैंड्स ऐसे हैं जो इनहेबिटेड हैं, जहां पर लोग रहते हैं। और जो आइलैंड्स हैं जहां पर लोग रहते हैं, ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन कंटेन करते हैं, मतलब वहां की जो जनसंख्या है वो जनजातीय जनसंख्या है। अब जो जनजातीय जनसंख्या हैं उनमें कौन कौन सी जनजातियां प्रमुख हैं, तो याद रखिएगा, शोम्पेन, जारवा, ओंगे, सेंटिनली, निकोबारी, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो अंडमान निकोबार में रहती हैं। और यह अंडमान निकोबार आइलैंड नॉर्थ से लेकर के साउथ तक लगभग एक आर्क के फॉर्म में फैला हुआ है। किसके बीच में? बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच में। दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के एक्सटेंशन और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, तो आप यहां पर पाएंगे कि कुल मिलाकर के जो टोटल आइलैंड्स हैं उनमें प्रमुख नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, लैंडफॉल, कैचेल, कुमोत्रा, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप जैसे इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं। मेनली आप देखेंगे तो जो ये आर्क के फॉर्म में फैला हुआ है, यहाँ पर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, 4 इंपॉर्टेंट अंडमानीज आइलैंड्स हैं। और उसी तरीके से नीचे कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ऐसे निकोबारी आइलैंड है। मतलब 4 अंडमान एंड 3 निकोबार आइलैंड्स हैं। और उसके साथ साथ ही, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कुमोर्ता हो गया, कच्चिल हो गया, टेरेसा हो गया, ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं और ये एक आर्क के फॉर्म में फैले हुए हैं बे ऑफ बंगाल या आप कहें इंडियन ओशन में। अब इनके मैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करूं, मतलब अक्षांशीय रूप से ये कितनी डिग्री तक फैले हुए हैं, तो नीचे यहाँ देख सकते हैं 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर के लगभग 14 डिग्री नॉर्थ तक ये फैले हुए हैं अक्षांशीय रूप से, लैटिट्यूडनली।
वैसे ही देशांतरीय रूप से, मतलब इस तरीके से देशांतर की बात करी जाए, जो नॉर्थ टू साउथ लाइन होती हैं वो होती हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड। तो 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट तक ये फैले हुए हैं। मित्रों, अंडमान निकोबार का जो नदर्न मोस्ट आइलैंड है, जैसे कि आप यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं, जो 14 डिग्री नॉर्थ के आसपास है, ये लैंडफॉल आइलैंड है, याद रखिएगा। और जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है वो है ग्रेट निकोबार, और इसी ग्रेट निकोबार पर है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जिनको सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां पर मैं अभी कर्सर घुमा रहा हूं। तो इस चीज को याद रखिएगा। दो इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जो बहुत बार चर्चा में रहती हैं और पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। कौन कौन सी हैं? आपका 10 डिग्री चैनल, क्योंकि 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 डिग्री चैनल कहाँ पर लोकेटेड है। 10 डिग्री चैनल का मतलब ये वाटर बॉडी है, जो यहाँ पर सागर है, सी है, उसका नाम ही है 10 डिग्री चैनल। वैसे ही डंकन पासेज इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरीके का पासेज है या वाटर बॉडी है, जो कि लिटिल अंडमान को रेस्ट ऑफ अंडमान से अलग करता है। तो आई होप इनकी लोकेशंस आपको समझ में आ गई होंगी। मित्रों, आप बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, इनको बोला जाता है कि ये हिमालय का एक्सटेंशन है। हालांकि इस चीज को लेकर के बहुत सारे जोग्राफर्स विवाद भी करते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो ज्यादातर जोग्राफर हैं वो इस बात पर अपनी सहमति दिखाते हैं और बोलते हैं कि जो म्यांमार में अराकन योमा माउंटेन्स हैं, अराकन योमा आगे बढ़ करके समुद्र में डूब गए हैं और उन्हीं की पीक्स आगे जाकर के अंडमान निकोबार आइलैंड्स बन गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसकी जियोलॉजी से रिलेटेड। दोस्तों, सारे जो आइलैंड्स हैं उनमें मिडिल अंडमान सबसे बड़ा आइलैंड है, और जो कैपिटल है अंडमान निकोबार की, पहले ही मैं बता चुका हूं, वो पोर्ट ब्लेयर है, जो कि लोकेटेड कहाँ पर है? साउथ अंडमान आइलैंड पे। टोटल पॉपुलेशन में हिंदूज सबसे ज्यादा हैं, फिर क्रिश्चियंस हैं और फिर मुस्लिम्स हैं। हिंदूज लगभग 69% हैं अंडमानी निकोबारी पॉपुलेशन की। उसके बाद जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, वहाँ की इंपॉर्टेंट पीक्स हैं कुछ जिनको याद रखना चाहिए। वो है, सबसे इंपॉर्टेंट है सैडल पीक, जिसकी हाइट है 732 मीटर और यह हाईएस्ट पीक है। इसके साथ ही माउंट थुलियर और माउंट हैरियट वहाँ की दो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। सैडल पीक और माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं अंडमान निकोबार अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही फेमस है। इसी प्रकार ग्रेट निकोबार एक बायोस्फीयर रिजर्व है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। वहां की जो वेजिटेशन है अंडमान निकोबार की, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप की है। जो वहां की वेजिटेशन है वो है कुल मिलाकर के सदा हरित वेजिटेशन। तो सदा हरित वेजिटेशन की बायोडाइवर्सिटी वैसे भी सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरीके से उन्होंने वहां की जैव विविधता को बहुत ही डाइवर्स कर दिया है। पैडी या जिसे हम कहते हैं चावल, वहाँ की मेन फूड क्रॉप है, और ज्यादातर यह अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वहाँ पर उगाई जाती है। इसके साथ ही कोकोनट और अरेका नट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कोकोनट और अरेका नट जो है ये वहाँ की इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप्स हैं। निकोबार जो आइलैंड्स हैं वो अपने रबर प्लांटेशन के लिए, रबर की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके साथ ही रेड ऑयल, पाम, नोनी, कैश्यू, ये सारी चीज़ें भी ग्रो करी जाती हैं। अब बात करी जाए कि इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, तो उसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है टूरिज्म का। टूरिज्म से बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है। उसके साथ ही फिशिंग भी, मछली पालन भी बड़े स्केल पर किया जाता है। तो मित्रों, ये सारी चीजें अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में थी। और जो और दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो नीचे लिखी हुई हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, वो है बैरन और नारकोंडम आइलैंड्स। तो ये दोनों वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, इंडिया के अकेले वॉल्केनिक आइलैंड, जिनमें से बैरन एक्टिव है और नारकोंडम पैसिव है।
तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के इंफॉर्मेशन थी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए वीडियोस को, जिससे ज़्यादातर लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच गाइस। मेरा नाम अम्बेश पांडे है और मैं इसी तरीके से आप लोगों तक बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाता रहूंगा।